हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 16। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक चंचल है वो उसकी फ्रेंडों के साथ में गए होते हैं जी बाहर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहाँ पे केक वगैरह ऑर्डर करते हैं हॉल के अंदर और सब मिलके मतलब पलक के लिए केक काटते हैं और फिर अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पार्टी वगैरह चल रही होती है, अच्छे से डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो मतलब उनको ऐसे डांस करते करते काफ़ी टाइम हो चुका होता है ना, तो फिर वो सोचते हैं कि शायद अब वो डांट पटकेगी। तो इस वजह से कहते हैं अब चलते हैं यार, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो वरना वो डांटेगी। तो ऐसा करके फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और जब आते हैं तो वार्डन सच में ही वहाँ पे खड़ी होती है गेट पे। उनकी बुरी किस्मत वरना अंदर होती तो देख नहीं पाती, पर बाहर ही गेट पे ही खड़ी होती है। तो वो कहते फंस गए आज तो भाई साहब। तो फिर मतलब चंचल कहती है नहीं फंसेंगे, तुम चलो तो सही। तो ऐसा करके वो जाते हैं। तो जो जैसे ही वो बोलने लगती है वार्डन, वो तो चंचल पहले कह देती है मैडम गुड़िया कहाँ है। तो कहती कौन गुड़िया। तो कहते अरे आपकी बेटी वो छोटी सी। तो कहते अच्छा तो उससे क्या क्यों क्या हुआ। तो कहते अरे मैम वो हम उसके लिए केक और लेके आए थे ना पार्टी के लिए ऐसे कुछ ऐसे। तो ऐसे करके उसको मतलब वो साफ साफ मतलब क्या बोलते हैं रिश्वत दे रहे होते वार्डन को। पर वो भी फिर कुछ नहीं कहती ना, क्योंकि उसकी बेटी को दे रहे होते तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। वो कहते बेटा तुम ज़्यादा लेट नहीं हो गए। तो कहते हाँ मैडम वो थोड़ा सा ऐसे रह गया था ना, वो दूसरी लड़कियों को ऑटो पकड़वाने में, फिर हम सबसे लेट आए ना बिल वगैरह दे के, ऐसे इस वजह से लेट हो गए वरना नहीं होते। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके वार्डन मतलब उनको डांटती नहीं और वहाँ से चली जाती है। कहते अच्छा ठीक है तुम अब जाओ ऊपर। तो ऐसे करके जो पलक चंचल कहते बच गए यार। तो पलक कहती है तुम्हें तो बड़े आइडिया आते हैं, तुम्हें किसने बताया कि ऐसे वार्डन को रिश्वत देते हैं। तो कहते अरे यार होता है सब कुछ, मतलब उनके बच्चों को देंगे तो वो थोड़ी डांटेंगे ऐसा। तो ऐसा करके वो दोनों हंसते हुए ऊपर आ रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो उधर से जो कीर्ति है वो कहते हैं तुम आ गए। तो कहते हैं हाँ आ गए, तुम्हारी तो क्लास थी ना इस वजह से तुम्हें नहीं ले जा पाई यार, सॉरी ना, इसलिए तुम्हारे लिए लेके आए हैं, लो आओ ना तुम भी खाओ। तो ऐसे करके उसको भी ऐसे दे रहे होते हैं ना, उनके लिए जो लेके आए होते केक वगैरह ऐसे। तो फिर वो भी खाते हैं आराम से। वो कहते हैं अच्छा ठीक है यार अब हम तो फुल खा के आए हैं, आज खाना भी बाहर ही खा के आए हैं तो हमें नींद आ रही है और काफ़ी थक भी चुके हैं कल वाली के पार्टी के बजाय, और दिन में वापस उधर चले गए तो डांस वगैरह से इससे थक गए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ, मैं भी थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगी। तो ऐसा करके कीर्ति बाहर चली जाती है। तो मतलब पलक गेट लॉक करती है और अंदर आ जाती है। और अंदर आते ही कहती है और जान कैसी हो। तो कहती कैसी हो, तुम्हारे साथ हूँ पूरा दिन रात, और क्या चाहिए, कैसी हूँ ठीक हूँ। तो ऐसे करके वो कह रही होती है चंचल। तो कहती क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि जो कल सरप्राइज़ मिला था मेरे को रात में वो अभी मिल सकता है क्या। तो कहती बर्थडे बर्थडे तो गया ना। तो कहती नहीं यार 12 बजे तक और रहेगा बर्थडे, समझा करो ना। तो कहती अच्छा 12 बजे तक और रहेगा। तो कहती हाँ बिल्कुल रहेगा। तो कहती है कि अच्छा तो मैं क्या करूँ, मैंने तो दे दिया सरप्राइज़, अब क्या हर रोज़ ही सरप्राइज़ थोड़ी मिलता है। तो कहती है अरे यार दे दो ना, मैं भी क्या याद करूँगी कि मेरा बर्थडे मतलब ऐसा सेलिब्रेट हुआ है कि 12 बजे से लेके वापस 12 बजे तक। तो कहती है कि अरे तुम भी ना यार कुछ भी, मतलब ऐसे चंचल शर्मा रही होती ना। तो पलक कहती है हाय जान शर्माना नहीं होता, ऐसे ऐसे पास आना होता है, किस करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, शर्माना थोड़ी होता है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, जानबूझ के उसको और मतलब शाय फील करवा रही होती ना पलक, ऐसे बोल बोल के फ्लर्टिंग कर करके। तो फिर जो चंचल कहती है यार तुम चुप हो जाओ ना, क्या कर रही हो, तुम सो जाओ चुपचाप से। हो कहते अरे यार नींद कहाँ जब तुम पास, और अब तो बिल्कुल नहीं आनी मेरे को, देखना ना नींद बिल्कुल आनी ही नहीं है अब तो, चली गई बस मेरी तो। तुम्हें जो देख लिया। तो ऐसे करके वो फ्लर्ट कर रही होती ना उसके साथ में। तो चंचल मतलब उसको ऐसे कह रही है तुम भी ना सो जाओ चुपचाप। तो ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ रख रही होती है और उसको सुला रही होती है। तो पलक कहती है नहीं ना ऐसे सोते थोड़ी है। तो ऐसे करके उसके पास आती है और चीरू को मतलब किस करने लग जाती है ना, फोरहेड पे, फिर गाल पे, फिर धीरे धीरे नीचे आ रही होती है ना। तो मतलब फिर वो वापस दूर होके फिर सो जाती है। तो चंचल सोचती हैं मेरे को किसी ने किया लिप्स पे, ऐसे कैसे सो गई। तो ऐसे करके वो वापस पलक की तरफ देखती है तो पलक आंखें बंद कर रखी होती है। तो चंचल कहती है क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुमने मना कर दिया तो इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ी। तो कहती यार तुम भी ना, मैं मना मेरी ना में भी हाँ होती है समझा करो। तो ऐसे करके बोलती है। तो पलक कहती सच्ची। तो कहती हाँ बिल्कुल सच्ची और क्या। तो ऐसे करके फिर पलक वापस उसके पास आती है, उसके होठों पे किस करती है और उसके मतलब गालों पे वापस किस करने लग जाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही होती है उसके किस करते करते।
तो तो कहती चंचल की यार वैसे बताओ ना, तुमने कीर्ति को बोला थक गई हो, सच में थक गई हो? तो कहती यार वैसे तो थक गई हूँ, पर रोमांस के लिए कोई नहीं थकता, समझा करो, ऐसे ऐसे थोड़ी थकते हैं। तो ऐसे मतलब उसको बोल के ऐसे कह रही होती है। तो कहती है अच्छा बेटा ये तुम्हारी बढ़िया है ना दूसरों को बाहर भेजने के लिए ट्रिक। तो कहती क्या सच में थक गई हूँ यार? तो कहती अच्छा फिर सो जाओ। तो कहते अरे नहीं ऐसे नहीं सोना ना। तो ऐसे करके फिर से किस करने लग जाती ना उसको, ऐसे मतलब रोमांस के अंदर बातें कर रहे होते ना वो दोनों, क्यूट क्यूट सी। तो ऐसे थोड़ी देर में मतलब फुल जो चंचल है उसका भी मतलब फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है ना, तो फिर वो भी ऐसे पलक को फिर किस करने लग जाती है। और धीरे धीरे आके ऐसे मतलब नीचे आ रही होती है ना उसकी मतलब कपड़े वगैरह जो होते हैं उसको हटा रही होती है, और थोड़ा नीचे नीचे आ रही होती है उसके मतलब स्टमक पे ऐसे किस कर रही होती है उसके पेट पे, और थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही होता है ना। तो ऐसे मतलब फुल मतलब दोनों रोमांस में खो चुके होते हैं ना। तो ऐसे ही मतलब थोड़ी देर उनका रोमांस चलता है, फिर जो पलक और चंचल दोनों थक हार के और फिर कहते हैं अब सोते हैं ना, अब तो सच में थक गए। तो ऐसा करके पलक कह रही होती है, तो चंचल कहती है अच्छा थक गए, थका दिया मेरे बेटा, थक गया, ऐसे करके बोल रही होती है ना उसको, ऐसे पास ला के सुला रही होती है और अपने कंधे पे ऐसे उसको किस करके मतलब ऐसे कहती है अब चलो ठीक है सो जाओ तुम, है ना। तो ऐसे करके तुम्हें नहीं सोना, ये तेरे सो रही हूँ ना तुम्हारे पास ही, तुम और क्या। तो ऐसे करके दोनों की ऐसे रोमांटिक नाइट होती है ना वो मतलब ख़त्म हुई होती है और दोनों सो चुके होते हैं। तो जब सुबह मतलब उठ जाते हैं क्योंकि वो जल्दी सो चुके हो ना, तो जैसे ही उठते हैं वो, तो मतलब जो चंचल है उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि पलक उसके ऊपर ही सोई हुई है ना बिल्कुल ही। तो उसका मन ही नहीं कर रहा होता ना कि इसको साइड में करे ना। तो ऐसे करके फिर भी वो उठती है और नहाने के लिए जाने लगती है ना, तो उधर से पलक भी उसको पकड़ के नहाने के लिए आ रही होती है। तो वो कहती अरे ये कब उठ गए भाई? तो कहती कब उठ गए क्या मतलब, तुम जब उठो हम तब उठें। तो ऐसा करके पलक बोल रही होती है ना चंचल को। तो दोनों कहती कि तुम भी नहाना है? कहते हाँ बिल्कुल नहाना है, मुझे पूजा करनी है भगवान की। अगर पूजा करनी है मेरे साथ ही नहाना। कहते साथ में नहाना है इसीलिए तो बाद में पूजा करूँगी ना। तो कहती अच्छा बेटे गंदी गई कि भगवान का नाम ले रही हो ऐसे मुँह से? वो कहते ऐसे मुँह से क्या? तो कहती ब्रश करो पहले। तो कहती कि तुमने भी तो लिया ना अभी। तो कहते मैं अच्छे दिमाग से नाम ले रही हूँ, तुम्हारा दिमाग ही गंदा है पहले ही, अंदर घुसने का कुछ अलग ही मायने से तुम अंदर घुस रही हो ना वॉशरूम में। ऐसे करके पलक को कह रही होती है। तो कहती है अच्छा ना ठीक है तुम चलो नहाने। तो ऐसे करके दोनों नहाने चले जाते हैं ना। तो मतलब ब्रश वगैरह करती है उधर से पलक, और उधर से फिर चंचल भी करने लग जाती है। फिर जो पलक है वो मतलब शावर के नीचे आ जाती है और नहाने लगते हैं। तो ऐसे मतलब जानबूझ के ना ऐसे, उसने कपड़े तो पहले पहन नहीं रखे होते, तो ऐसे हॉट हॉट पोज दे रही होती है और अच्छे से नहा रही होती है ना ऐसे जानबूझ के, ताकि चंचल का मतलब ध्यान इधर हो ना इसकी तरफ। तो चंचल उसको देख रहे थे, कहते क्या कर रही हो तुम? तो कहते क्या कर रही हो? नहा रही हूँ, तुम्हें भी तुम्हें नहीं नहा? तो कहती अरे मैं ब्रश करके आती हूँ। तो कहती अच्छा। तो जानबूझ के फिर पलक ऐसे करने लग जाती है ना, ऐसे पानी की बूंदों को अपने मुंह पे ऐसे होठों के वैसे गिरते हुए ऐसे जा रही होती है ना, बालों से ऐसे ऐसे बालों को ऐसे ऐसे मतलब गर्दन हिला रही होती है ना, तो बाल ऐसे झूल रहे होते हैं जैसे पार्टी में डांस कर रहे हो वैसे। तो चंचल कहती है तुम बड़ी बदतमीज़ हो यार। तो ऐसे करके कहती है। तो कहते क्या बदतमीज़, मैंने क्या किया? अभी मैंने तेरे को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है ना, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है अच्छा हाथ नहीं लगाए तो इधर आओ ना, मैं लगाती हूँ हाथ। तो ऐसा करके चंचल उसके पास जाती है और उसको खींच के ऐसे मतलब अपने पास लगा लेती है और उसके बालों को ऐसे साइड में करती है अपने उसके फेस से, और उसको किस करने लग जाती है। तो पलक कहती है अच्छा पूजा करनी थी ना किसी को? तो कहती है नहीं हो गई पूजा, अब तुम चुप रहो ना। तो ऐसे करके फिर उसके होठों पे आती है, उसके होठों पे अच्छे से किस करती है और नीचे जा रही होती है। तो मतलब वो वॉशरूम में भी रोमांस कर रहे होते हैं। तो उधर से पारो नॉक कर रही होती है कि यार उठ जाओ, चलना है। उसको लग रहा है कि अभी तक उठे नहीं है ना। फिर वो थोड़ा ध्यान लगा के ऐसे सुनती है ना कि कोई नहा रहा है, तो वो सोचती है शायद चंचल नहा रही हो ना। तो वो थोड़ी देर रुकती है और फिर मतलब ज़ोर ज़ोर से वापस, कोई खोल नहीं रहा होता ना, तो इस वजह से वापस नॉक करने लग जाती है। तो कहती है चंचल खोलो ना यार, तुम उठ गई, पलक तुम तो उठ जाओ, तुम तो खोल दो, वो तो नहा रही है, पर तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नहीं खोल रही? तो ऐसे करके वो ऐसे कह रही होती है। तो थोड़ी थोड़ी चंचल को आवाज़ जा रही होती है ना कानों में। तो कहती यार ये कौन आ गया? तो पलक कहती और कौन, पारो ही होगी साली कबाब में अड्डी। ऐसे करके बोलती है। तो चंचल कहती है नहीं ऐसे नहीं बोलते फ्रेंड्स को। तो कहती कौन सी, मैंने क्या बोल दिया? तो कहती यार ये हमेशा गलत टाइमिंग होती है ना इसकी। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ना तुम खोलो। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं दिखाती हूँ, है ना। तो ऐसे करके वो अपने मतलब तौलिया लेती है और जल्दी से कपड़ा पहन के बाहर आके, और फिर ऐसे बालों को सुखाते सुखाते तौलिए को ऐसे ऐसे करते करते बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती है कि अरे यार तुम भी उठ गए आज, क्या बात है, चंचल कहाँ है? तो वो नहा रही है। तो अच्छा तो तुम नहा ली? तो कहती है हाँ नहा ली। तो ऐसे करके तब तो चंचल भी बाहर निकल चुकी होती है ना। तो वो कहती अरे तुम इतनी जल्दी नहा ली चंचल, अभी गई होगी ना, ये तो अभी नहा के इसके बाल गिरे तुम्हारे पे।
ओए होए, अब समझी मैं। मैं कहते अच्छा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मैंने तो पूरा ही है ना। तो कहते क्या डिस्टर्ब कर दिया, हम नहा रहे थे बस और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा नहा रहे थे, और पलक थोड़ा इधर आना। तो पलक क्या, वो पलक बोलती क्या है, तो कहते इधर तो आ। तो ऐसे करके उसके पास जाती है ना, तो उसके मतलब ऐसे गर्दन पे देखती है कि बहुत सारी ऐसे लव बाइट्स वगैरह बनी हुई ना। तो कहती है बेटे आज कोचिंग नहीं जाना तुम्हें। तो कहती क्यों नहीं जाना, जाना है ना, तभी तो नहा के बाहर आए। तो कहती अच्छा और ये क्या है। तो कहती कहाँ पे क्या। तो ऐसे वो कहती देखो यहाँ पे। चंचल कहती क्या है। तो चंचल भाग के आती कि पलक को क्या हुआ ना, मतलब तो आगे देखती है कि बहुत सारी लव बाइट्स बनी हुई है ना उसके। तो कहती ये ऐसे करके फिर वो ऐसे अपने सर पे मार के उधर मुँह करके उधर मतलब थोड़ा घूम के उधर चली जाती है। तो जो पारो है कहते ओए मेरी भाभी शर्मा गई। हाँ, जब देते टाइम तो शर्म नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो कहती है कि क्या क्या हुआ है, पलक ऐसे कह रही थी। वो कहती देखो यहाँ पे क्या है। फिर उसको ऐसे शीशे से बता रही होती ना। तो कहती अरे वाह ये तो मेरी निशानी है। तो चंचल कहती है रुको ना तुम, मैं इस पर कुछ लगा देती हूँ ना। तो कहती क्या लगा देती हूँ, कुछ नहीं लगाना। तो कहती अरे यार दिखेगा ना सबको और तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा ना। तो कहते अरे नहीं दर्द कहाँ, ऐसे इसमें कौन सा दर्द होता है, कोई दर्द नहीं होता है, देखो ऐसे करके। तो हाथ लगा रही होती कि नहीं होता ऐसे। तो कहते अच्छा पर ये दिखेगी ना क्लास में, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहते अरे नहीं दिखेगी तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके वो टी शर्ट को मतलब दोनों बटन ऊपर वाले होते हैं ना, उसको दोनों को लगा देती है। टी शर्ट को जो कोचिंग वाला टी शर्ट होता है ना उसको पहन के दोनों बटन लगा देती है। तो उसमें नहीं दिख रहा होता, मतलब उसकी कॉलर होती है ना, तो वो नहीं दिख रहा होता कॉलर से। तो कहती देखा अब नहीं दिख रहा ना। तो वो कहती हाँ ये ठीक है नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके थोड़ा चंचल सांस लेती है ना। तो पारो कहती है हाय हाय भाभी तो आर्टिस्ट निकली। मैं तो सोची भाभी तो बस पढ़ने में होशियार है, पर भाभी तो आर्टिस्ट भी निकली। ऐसे करके पारो हंस रही होती है ना, उसके मज़े ले रही होती है उन दोनों के। तो कहती है कि यार तुम बाहर जाओ ना, जाओ बाहर जाओ। ऐसे करके पलक उसको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देती कि हम आ रहे तुम चलो। तो ऐसे करके उसको बाहर निकालती है। तो उधर से मतलब जो चंचल है वो भी पूजा वगैरह करती है, और फिर ऐसे उसको भी आरती वगैरह देती है। और वहाँ से कहती है अब चलें। तो कहते हैं हाँ चलते हैं। तो कहती यार ब्रेकफास्ट तो हमने किए नहीं। वो कहते अरे प्लेट नीचे चलते हैं, वहाँ पे अंकल के पास रख देंगे, वापस आते टाइम वहीं खाना खा के फिर ऊपर आएंगे डायरेक्टली। तो कहते अच्छा ठीक है। तो प्लेट वो साथ में लेके नीचे चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहीं से प्लेट साफ़ करके अंकल को दे देते कि हम वापस आएंगे ना तब आप मुझे हमें ये दे देना। तो अंकल कहते हैं कि तो ठीक है बेटा हम आप रख दो यहाँ पे। तो ऐसे करके वो मैस में अपनी प्लेट्स रख के बैग उठा के और सीधा निकल जाते हैं अपनी कोचिंग के लिए। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके अच्छे से मतलब क्लास वगैरह ले रहे होते हैं ना। जाते ही ब्रेक वगैरह में सबसे मिलते हैं पहले, तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उनकी। तो ऐसे ही क्लासों के बीच में ही मतलब कोई मतलब जो गार्ड वगैरह वो खड़े नहीं होते नीचे, वो किसी वो आता है ऐसे ऊपर, और जो उनके डाउट काउंटर पे टीचर बैठते हैं ना उनको कहता है कि यहाँ पे मतलब ये वाला बैच कौन सा है। तो कहते वो सामने वो रहा। तो कहते क्यों क्या हुआ। तो कहते हैं कि इनमें एक लड़की है चंचल करके, तो उसको कोई नीचे बुला रहा है। तो ऐसे करके वो कहता है। तो कहते अच्छा ठीक है हम कहते हैं। तो ऐसे करके वो मतलब उसमें जाता है, और मतलब जो गार्ड वहाँ पे होते हैं ना वो जाते हैं, और वहाँ से अंदर जाके कहते हैं कि यहाँ पे चंचल कौन है, उनको कोई नीचे उनसे मिलने आया आप चाहे। तो ऐसा करके तो मतलब बीच क्लास में ही खड़ी होती है और सर से पूछती है कि सर जाऊँ। तो सर कहते हैं हाँ ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके चंचल जाती है। तो मतलब वो क्लास सेकंड क्लास ही होती है ना उनकी, तो वही सर होते हैं जो केमिस्ट्री वाले। तो जो पलक है वो कहती है सर मैं जाऊँ क्या, क्या प्रॉब्लम है मैं। तो वो कहती है अरे नहीं उनसे तो कोई मिलने आई ना, तुम क्यों जा रही हो। तो कहती है नहीं फिर भी सर मैं जाऊँ क्या। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम भी चले जाओ। तो ऐसा करके फिर पलक भी उसके साथ में जाती है ना, और दोनों ही नीचे आ रहे होते हैं। तो नीचे आके देखते हैं कि जो वो अंकल है ना, जो मतलब स्टार्टिंग में चंचल को छोड़ने आए होते हैं ना, उनके पापा को ऐसे मतलब बताया होता उन्होंने, वही अंकल होते हैं ना वहाँ पे। तो कहते हैं कि हाँ जी अंकल बोले क्या हुआ। तो कहते हैं कि बेटा आप अभी आपका बैग लेके आओ, आपको चलना है। तो कहती है बैग लेके आऊँ, कहाँ चलना है। तो कहती है कि आप आपके पापा से बात कर लो एक बार। तो कहते हैं अच्छा ठीक है आप बात करा दो। तो ऐसे करके मतलब वो उससे जो उसके पापा है वो उससे बात करती है उसके अंकल के फ़ोन से। तो कहते हैं कि बेटा आप ये अंकल आपको लेके आ रहे हैं, और आप अपने हॉस्टल आके आपके कपड़े वपड़े पैक करो और आप अपने गांव आओ। तो कहती गांव आओ क्यों पापा क्या हो गया। तो कहते अरे तुम आओ ना, तुम्हारी दादी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, रात से ही थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो तुम आओ ना। तो मतलब उनकी वो कह रही हैं बार बार तेरा ही नाम ले रही है, इस वजह से तू आ जा। तो कहती अच्छा ठीक है पापा फिर मैं जाती हूँ। तो वो भी मना नहीं कर सकती ना, क्योंकि दादी की मतलब तबीयत ख़राब है और ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही ख़राब है ऐसा बोले हैं उन्होंने उसके पापा ने। तो जो चंचल है वो कहती है कि ठीक है पापा मैं आती हूँ। तो ऐसा करके फिर वो वापस जाती है क्लास में। तो पलक कहती है मुझे तो बताओ हुआ क्या है। तो कहती है कि रुको मुझे जाना होगा यहाँ से
पापा ने बोला है कि मतलब दादी की तबीयत ख़राब है ऐसा करके, तो इस वजह से जाना पड़ेगा। तो कहती क्या मतलब यार जाना पड़ेगा? तो कहती कि अरे दादी की तबीयत ख़राब है ना, ज़्यादा ख़राब है और हॉस्पिटल में भर्ती है, ऐसा बोला है पापा ने। तो कहती फिर पलक भी कुछ नहीं बोलती, वो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो मतलब पलक अब बोले तो क्या बोले, वो बोले कि मैं साथ में चलूँ फिर भी वो नहीं बोल सकती ना कि ऐसे कैसे, मतलब कैसे मैं निकल जाऊँ ना साथ में। तो इस वजह से फिर वो कहती मैं भी चलूँ क्या साथ में? तो भी फिर वो पूछ लेती एक बार। तो चंचल कहती है नहीं तुम क्यों चल रही हो, मतलब तुम तो रुको ना यहाँ पे, मैं आ जाऊँगी वैसे भी, ये वो कह रही है मिलने की तो 1-2 दिन में मिल के वापस आ जाऊँगी। तो ऐसा बोल के वो मतलब पलक को मना लेती है ना कि मैं ऐसे करके मैं जाऊँगी तो तुम मत करो, है ना। तो मतलब चंचल अपना बैग उठाती है वहाँ से और मतलब सर को कहती है कि सर मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। तो कहती है इमरजेंसी क्या हुआ बेटा? तो कहती है कि नहीं मतलब गाँव में मम्मी तो दादी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से जाना पड़ेगा। तो कहती फिर आपकी क्लासें? तो कहती कि पलक है ना उससे मैं ले लूँगी। तो कहते अच्छा बेटा ठीक है। तो मतलब चंचल जैसे ही बाहर निकलती है ना वहाँ से, तो वैसे देखते हुए जा रही होती है ना पलक को, तो जो सर होते हैं केमिस्ट्री वाले वो कहते हैं पलक तुम मिलाओ उनसे। तो कहते हैं थैंक यू सर, ऐसे बोल के जल्दी से भाग के जाती है पलक और नीचे जाती है। और उसको मतलब चंचल गाड़ी में बैठने वाली होती है ना, तो वो कहती है कि चंचल रुको। तो ऐसा करके फिर चंचल रुकती है, तो पलक जाके उसको हक कर लेती, कहती है कि ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मेरे को पहले कॉल कर देना, ठीक है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है और तुम जल्दी वापस आ जाना, मैं बहुत मिस करूँगी तुम्हें तो ऐसा करके उसको मतलब पलक अच्छे से मिलती है उससे। तो मतलब पलक की आंखों में आंसू होते हैं ना, तो चंचल कहते प्लीज़ रोना नहीं है ना, मैं आ जाऊँगी ना, बस 1-2 दिन का ही तो काम है, बस आके वापस आ जाऊँगी, अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसा बोल के वो फिर पलक वापस ऊपर आती है और चंचल वहाँ से रवाना होकर हॉस्टल जाती है। हॉस्टल से अपने कपड़े वगैरह लेती है और थोड़ी बहुत और वहाँ से अपनी बुक्स वगैरह उठाती है कि कम से कम पढ़ाई हो जाएगी, 1-2 दिन थोड़ा बहुत पढ़ ही लूँगी ऐसा करिए। वो अपनी NCERT वगैरह उठाती है वहाँ से और बैग में रख के सीधा नीचे आती है और वार्डन को बोल देती है कि वार्डन मैम ऐसा ऐसा हो गया है, अंकल लेने आए हैं तो ये मुझे वहाँ बिठा देंगे ट्रेन में और फिर वहाँ से मैं चली जाऊँगी। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसा बोल के उसके वार्डन भी मान जाती है कि ठीक है। तो फिर वो अंकल को कहती है चले अंकल? तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो अंकल मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ तो लेके ही नहीं जा रहे होते उसको और हाईवे पे निकल रहे होते। तो कहते हैं अंकल आप इधर क्यों ले जा रहे हैं ना? तो कहते हैं अरे बेटा मैं भी चल रहा हूँ ना। तो कहती आप क्यों चल रहे हैं पर? तो कहती है अरे नहीं बस वो तबीयत ख़राब है ना, तो मैं भी पूछ लूँगा उनसे कि कैसी है उनकी तबीयत। तो कहती है अरे अंकल आप मुझे ट्रेन बिठा देते, आप क्यों इतना कर रहे हो ना? तो कहती है अरे नहीं बेटा मेरी भी तो इतना फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी जाऊँ। तो ऐसा करके और अंकल और दोनों आ रहे होते हैं ना, मतलब गाड़ी में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वो थोड़ी देर में ही मतलब पहुंच जाते हैं। तो मतलब थोड़ा टाइम बीच में आधे बीच में आए होते हैं, तो कुछ खाने का वो बोलती है कि अंकल थोड़ी बहुत भूख लग रही है कुछ खा लें। तो कहते हैं हाँ बेटा तुम खा लो कुछ, ऐसा करके उसको कहते हैं कि और थोड़ा जल्दी करो है ना, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो कहते वेट कर रहे हैं क्यों? तो कहती है अरे तो मतलब दादी वेट कर रही है ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर मतलब वो आते हैं आराम से और मतलब थोड़ा फास्ट भी ड्राइव कर रहे होते हैं ना अंकल, वो फास्ट आते हैं। और जैसे ही वो मतलब गांव में पहुंचते हैं तो मतलब थोड़ा वहाँ पे ऐसे लोग बाग एक साथ जा रहे होते हैं ना उधर उनके घर के साइड। तो वो कहते हैं कि सारे लोग इधर क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं अरे आपकी दादी की तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से वो जा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है अंकल। तो ऐसा करके फिर उसके अंकल कहते हैं बेटा सुनो, तुम ये दुपट्टा सर पे ओढ़ लो। तो कहती दुपट्टा क्यों अंकल क्या हो गया? तो कहती कि नहीं बेटा आप ये दुपट्टा डाल लो सर पे, ऐसे अच्छा नहीं लगता ऐसे जाओगी तो। फिर वो जैसे ही उतरने लगती है वो कहती है, उसके जो चाचू होते हैं मतलब जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आपकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, मतलब कि उनको कल ही हार्ट अटैक आ गया था सुबह के टाइम पे रात में, तो आपकी दादी यहाँ पे नहीं रही मतलब इस दुनिया में। तो भाई साहब मतलब उस टाइम पे तो चंचल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको रास्ते भर में बताया नहीं होता, ना कोई किसी ने मतलब शक भी होने दिया होता है कि उसको मतलब यहाँ से इतनी दूर से वापस यहाँ लाया गया, और किसी ने बताया तक पूरा नहीं। और उसके पापा ने खुद ने बात की होती, विश्वास ही नहीं हो रहा था उसका तो कि मतलब कैसे जा सकती है ना दादी, अभी तो ठीक थी, कल हमने बात की थी अच्छे से परसों के टाइम पे, तो और आज ये ऐसे कैसे हो गया ना अचानक। तो मतलब फिर जो ऐसे उसकी तो वहीं मतलब वो वहीं पे बैठ जाती है और ऐसे थोड़े थोड़े आंसू, मतलब उसके आंसू भी पूरे नहीं आ रहे, तो उसको ऐसे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या क्या करूं क्या नहीं करूं। और उधर सब लोग जा रहे होते तो उधर से उसका मतलब जो छोटा भाई है ना वो बाहर निकल रहा होता ना, मतलब रोते रोते थोड़ा सा। तो वो देखता है कि दीदी आ गई है, तो फिर उसके पापा को कहते हैं पापा दीदी आ गई। तो उसके पापा तब तक मतलब काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है ना मतलब उसको लाए हुए, तो अब थोड़ा थोड़ा लोग कम रो रहे हैं, रो तो रहे होते हैं। उसकी आखिरकार उसके पापा की तो माँ मरी है, पर
फिर भी अचानक मौत हुई थी ना ऐसे, मतलब थोड़ा टाइम लेके फिर होते, बीमार होके फिर हुए तो तब तो ठीक है भाई, चलो कि बुज़ुर्ग थे, बीमार थे तो चले गए, पर वो इतने भी बुज़ुर्ग नहीं थे और अभी बीमार भी नहीं थे, तो सबको ऐसे धक्का सा लग गया होता ना। तो फिर उसके पापा वहाँ से उसको पकड़ के लाते। फिर चंचल को ऐसे आता है कि फिर उसका मतलब अंदर से खुलता है रोने के लिए, वरना तो वो अंदर ही घुट रही होती है इतनी देर, उसको पता नहीं कुछ सोच में पड़ गई होती कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती ऐसा। तो ऐसे करके तो फिर उसके पापा उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसे मतलब ला रहे होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि सभी को ऐसे होता है कि शायद चंचल आ गई ना, और वेट भी सभी उसी का कर रहे होते हैं कि अभी मतलब दाह संस्कार के लिए लेके जाएं, पर जब वो आए ना तब लेके जाएं, तो इस वजह से सब उनका ही वेट कर रहे होते हैं कि वो कब आ जाए ऐसा। तो मतलब वो भूल गए होते हैं ना पहले कि उसको पहले इन्फॉर्म कर दें, वरना तो फिर वो जो अंकल है उसको मतलब इन्फॉर्म किया होता है, पर वो भी उनके काम में थे, तो वहाँ से वापस आए, फिर वो हॉस्टल गए तो वहाँ नहीं मिली, फिर वो कोचिंग गए, कोचिंग से फिर उसको उठाया वापस हॉस्टल आए, उसके मतलब बैग वगैरह लिया, तब तक मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है ना, तो सारे मतलब मेहमान मतलब जो भी उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं दादी के, सब कुछ आ चुके होते हैं, पर केवल चंचल आना बाकी होती है। तो फिर सभी ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लग जाती है ना वो, तो जैसे एंटर होती है तो फिर उसकी दीदी उसको ऐसे हक करके रोने लग जाती है, तो कहती है दादी कहाँ है, मुझे पहले दादी देखना है, फिर चुप हो जाओ पहले, ऐसे करके चंचल मतलब उनको चुप करा रही होती है उल्टा। फिर वो ऐसे उसकी दादी के पास वो कहती है कि वो उधर है, तो मतलब उसकी मम्मी भी वहीं बैठी होती है, तो वो किसी से नहीं मिल रही, तो डायरेक्ट दादी के पास जाती है, और जहाँ उनकी मतलब वो पड़ा होता है ना शरीर, वहाँ पे जाके फिर वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि दादी आप क्यों छोड़ के गई, आप चाहे कैसी हमसे कितना, आपकी वजह से तो हमारा घर ऐसे खुला रहता था, चाहे हम छोड़ के चले जाए फिर भी ये रहता था कि दादी घर पे है, ऐसा करके मतलब फुल रो रही होती है ना भयंकर। तो आसपास औरतें बैठी होती, तो वो उसको चुप करा रही होती है, बेटा इतने नहीं रोते, ऐसे नहीं करते, तो मतलब इतना रो चुकी होती है ना जो चंचल, तो फिर उसके ऐसे मतलब बोलते ना कि दांत चिपक जाते हैं जैसे ज़्यादा रोने से, तो उसके ऐसे मतलब जबाड़ा बंद हो चुका होता है ना, कि उसके ना तो कुछ आवाज़ आ रही होती है ना वो बोल रही होती है, तो जबाड़ा बंद हो चुका होता है ना। तो मतलब ऐसे ऐसी कंडीशन में अगर 2-3 घंटे रह जाए ना कोई इंसान, तो वो फिर वो भी मौत के पास चला जाता है, ऐसी हालत उसकी चंचल की हो रही होती है ना। तो फिर एक औरत को पता चलता है कि इसका तो मुंह तो खुल ही नहीं रहा, मतलब जबाड़ा चिपक गया, तो फिर उनको ऐसे ट्रिक आती है ना, तो वो ऐसे नाकों को बंद करके मुंह को बंद कर लेती है, उसके नाक और मुंह दोनों बंद कर लेती है ना। तो अचानक से फिर उसको थोड़ा सांस में होता है ना कि मतलब एकदम से प्रेशर बने, तो फिर ऐसे सांस लेती, मतलब उसके नाकों को नहीं छोड़ती वो औरत और उसके मुंह को छोड़ देती, तो ऐसे अचानक से ऐसे सांस लेती है, तो उसका मतलब वापस जबाड़ा फिर खुल जाता है, फिर उसको होश आता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे दादी के पास ऐसे मतलब उनके पैरों के पास बैठ के रो रही होती है, तो फिर उसकी मम्मी उसे चुप करा रही होती है कि बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे करके। तो चंचल उसके मम्मी को हक करके ऐसे रोने लग जाती है ना। तो फिर उसकी दीदी आके उसके पास आके उसको कह रही होती है चंचल रो मत, रो मत। तो वो कह रही होती है यार मैं, आप तो मिले भी हो कम से कम, मैंने तो उनका लास्ट मतलब वो भी नहीं किया ना, बात भी नहीं की उनसे, ऐसे मेरे को दूर भेज के ये खुद दूर चले गए। अच्छा होता मैं इनको, ये मेरे साथ जाने के लिए ज़िद कर रहे थे तो मैं इनको साथ ले जाती, ऐसा करके वो मतलब ज़ोर ज़ोर से रो रही होती, उसको गिल्टी हो रही थी यार मैं मतलब इतना दादी हमसे दूर चली गई ना, उसको एहसास हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा, पर विश्वास भी नहीं हो रहा होता है कि दादी चली गई ऐसा। तो फिर उसको मतलब उसकी दादी को फिर वो उसके पापा लोग आ जाते हैं, मतलब उसके जो चाचा वगैरह होते हैं, वो कज़न चाचा वो सब आते हैं और उसके पास आते हैं, और मतलब दादी के पास आते हैं, वो भी थोड़े थोड़े रो रहे होते हैं, मतलब आंसू सबके आ रहे होते हैं लगभग, आखिरकार मरने का सवाल हो तो किसके आंसू नहीं आएंगे ना। तो ऐसे करके वो आते हैं और फिर वहाँ से दादी को उठाते हैं जहाँ पे उनको मतलब नहलाया वगैरह गया होता है, मतलब रेडी किया गया होता है ना, तो वहाँ से उठाने आते हैं कि क्योंकि चंचल का ही वेट हो रहा था कि उसके आते ही मतलब फिर वापस लेके जाएंगे ना दाह संस्कार के लिए। तो ऐसा करके वहाँ से उठा के हनेती के पास ले जाते हैं, मतलब सनेती मीन्स कि वो जो जिस पे लेटाते हैं ना वो वाला, उसको राजस्थानी में सनेती बोलते, पता नहीं कहाँ पे क्या बोलते हैं, पर वहाँ पे जाके लेटाते हैं उनको। और फिर बाद में मतलब सारे मतलब वहाँ से उठाने लगते हैं ना, जैसे कंधों पे फूल वगैरह, पीछे से कोई फूल मतलब कोई फूल फेंक रहा होता है, कोई पैसे फेंक रहे होते हैं, ऐसे मन को मतलब सबको दिए होते हैं ना, कोई मखाना वगैरह ऐसे फेंक रहे होते हैं उनके ऊपर। और मतलब सारे उठा के जैसे घर से बाहर निकलने लगते हैं ना, तो मतलब घर से बाहर निकलने लगते हैं सब, मतलब दादी को उठा के, तो सब ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, पीछे भयंकर मतलब आवाज़ें हो रही होती है ना, रोने की, पूरा घर रोने से गूंज रहा होता है कि मतलब सारी मतलब आसपास की गांव की होती है ना, ऐसे सारे आके मतलब वहाँ पे आके ऐसे करते हैं ना, तो वैसे रो रहे होते हैं सारे। तो फिर ऐसे सभी जो जेंट्स होते हैं वो ऐसे उठा के उसको मतलब दादी को लेके जा रहे होते हैं, तो मतलब चंचल को तो होश ही नहीं होता ना, और रो रही होती है फुल।
फिर ऐसे थोड़ी देर में वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही देखते हैं कि मतलब जो उसके पापा है उन्होंने मतलब उसकी दादी की लास्ट इच्छा थी कि वो कहती रहती थी ऐसे मतलब बातों बातों में कि अगर मैं मर जाऊँ ना बेटा तो ऐसे ऐसे करना है तुम तो। फिर उसके जो पापा है उन्होंने मतलब वो बुलाए होते हैं ना मतलब भजन भाव वाले लोगों को, तो ऐसे मतलब वो जो चेतावनी वगैरह होती है ना वह चेतावनी देनी है कि मतलब इंसान जन्म में आया है क्या लेके जाएगा वो ऐसे वाले। तो फिर ऐसे मतलब कीर्तन करवाते हुए उसकी दादी को ले जा रहे होते, तो मतलब वो सबको बोल रहे होते कि रोए ना वो चले गए ऐसे करके। मतलब उसकी दादी कहती रहती थी ना कि मेरी मतलब ऐसी हो कि जैसे भजन भाव होता रहे उसमें और मतलब लोग रोए ना इतने ना, तो ऐसे करके वो सबको समझा रहे होते। तो फिर औरतें जो रो रही होती है ना वो भी थोड़ा चुप होती है और फिर ऐसे मतलब सब देख रहे होते हैं कैसे। तो उनको जब तक वो ऐसे मतलब गली से पूरा बाहर निकलते हैं तब तक सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और फिर थोड़ा दूर चले जाते हैं शमशान घाट की तरफ। वहाँ जाके उसके पापा वगैरह मतलब दाह संस्कार की प्रक्रिया करके वहाँ सब कर रहे होते हैं, सब चले चुके होते हैं मतलब जेंट्स वगैरह सारे उधर चले गए होते हैं। उसके भाई ने हांडी पकड़ रखी होती है उसकी और घर पे सबको मतलब मातम मचा होता है उनके घर पे पूरा। और फिर बाद में थोड़ी देर में जो उसके पापा लोग सब मतलब नहा के आ रहे होते हैं, तो फिर वो जैसे ही आते हैं तब तक औरतों ने वहाँ पे सफाई वगैरह कर दी होती है और मतलब जो फ्लावर वगैरह होते हैं उनकी सफाई कर दी होती है और वो खुद सब मतलब नहाने के लिए जा रही होती है ना। तो जब सब नहा नु के आ जाते हैं वापस घर पे, मतलब बाहर उनके ऐसे होता है सिस्टम की मतलब बाहर सभी बाहर जाके नहा के आएंगे ना, तो ऐसे कुएं पे जाती हैं सारी औरतें वहाँ पे ऐसे नहा नु के फिर सब वापस घर आती है और अच्छे से मतलब बैठ जाती हैं। फिर बूढ़ी औरतें जो घर की होती हैं उसकी मम्मी और उसकी बड़ी मम्मियाँ वगैरह ऐसे करके बैठ जाती हैं। तो मतलब बाहर से जो भी मेहमान आ रहे होते हैं ना उनको ऐसे मतलब ले रही होती है और ऐसे रोना चल रहा होता है उनके घर में। तो फिर चंचल तो बिल्कुल उसको कुछ होश ही नहीं होता ना, मतलब वो साइड में जाके ऐसे कॉर्नर में बैठ के ऐसे मतलब किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं। वो चलो ठीक है मिलना जुलना तो क्या है उसमें, ऐसी सिचुएशन में कौन मिले, पर उसको ये नहीं होता कि मतलब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और उसको बस वो दादी की दादी याद आ रही होती कि दादी से मैं आखिरकार मतलब एक लास्ट मतलब उससे बात तो हो जाती ना मेरी। ऐसा अभी तो मैंने मतलब ऐसे करके वो मतलब उसको मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था, उसको ऐसे लग रहा होता है कि यार मेरी सब गलती है, मैं ऐसा कर रही हूँ ऐसे ऐसे, मतलब उसको पता नहीं क्या ही हो रहा होता है। तो वो ऐसे करके रो रही होती है ना बैठे बैठे कॉर्नर में। फिर उसकी दीदी आती हो कहती है कि अब भगवान को जो था मंजूर वो भगवान ने कर लिया, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता और तू उठ ना खाना खा ले। तो वो नहीं खा रही होती ना मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं, उसका खुद का फ़ोन ही पता नहीं कहाँ होता है। उधर जो पलक है वो परेशान हो चुकी होती है क्योंकि वो भी आ चुकी होती है ना कोचिंग से और आके मतलब फ़ोन कर रही होती है ना उसको बहुत ज़्यादा। तो फिर भी उसका मतलब एक भी ना तो रिप्लाई ना कुछ फ़ोन कॉल, भाई वो पूछ रही होती है कि पहुंची या नहीं पहुंची ऐसे करके। तो पलक उधर से फुल परेशान हो रही होती है। तो फिर जो पलक है उसके पास उसके दीदी के नंबर होते हैं ना, तो वो दीदी को कॉल कर रही होती है बार बार कि दीदी उठा ले, तो दीदी भी नहीं उठा रही होती क्योंकि सारे ही ऐसे में बिज़ी होते हैं। तो फिर उसकी दीदी जाती है कि फ़ोन वोन तो मैं देखूँ ना, तो ऐसे करके फ़ोन जाके देखती है तो बहुत सारे लोगों की कॉल आ रखे होते हैं ना उसको कि दादी को ले गए या नहीं ले गए। तो मतलब बहुत सारे मेहमान आने उन्हें बाकी होते हैं पर उनकी जो खास पोती है उनके लिए ज़्यादा वेट होता है ना, तो इस वजह से मेहमान पूछ रहे होते हैं कि हो गया या नहीं हुआ ऐसे करके। तो वो ऐसे फिर देखती है कि उसके मतलब फ़ोन आ रखा है नए नंबरों से, तो फिर वो वापस सबको कॉल कर रही होती है। तो उसको भी करती है कि शायद किसी को मतलब रास्ता वगैरह पूछना हो या कुछ काम हो, तो फिर वो कॉल करती है। तो पलक उसे उधर से जल्दी से उठा लेती है, वो कहती है दीदी मैं पलक हॉस्टल से बोल रही हूँ, क्या हुआ है पलक को, मतलब चंचल को यहाँ से इमरजेंसी क्यों लेके गए, दादी की तबीयत अब कैसी है, ऐसा करके पूछ रही होती है। तो उसकी बड़ी दीदी ऐसे रोने लग जाती है ना थोड़ा थोड़ा। तो कहती है कि दीदी आप बताए ना हुआ क्या है, आप मुझे ऐसे रोक के मुझे घबराना मत करें ना, बताइए क्या हुआ है। और चंचल का है, मेरी से बात ही नहीं हो रही, वो ना मेरा फ़ोन उठा रही है ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है। तो फिर उसकी दीदी कहती है कि ये है मेरे सामने और हमारी दादी नहीं रही, तो ऐसा करके वो बोलती है। तो वो कहती है क्या बात कर रहे हो, तो मैं कहती हैं हाँ तभी सुबह ही हो गया था, पर चंचल को नहीं बताया क्योंकि फिर वो पूरे रास्ते ऐसे रोते आती इस वजह से। तो कहती है आप मेरी उससे बात करवा दो ना प्लीज़ प्लीज़ बात करवा दो ना। तो ऐसा करके पलक उसको कह रही होती है उसकी दीदी को। तो उसकी दीदी कहती है कि ठीक है मैं करवाती हूँ। तो वो जाके चंचल को पास वापस जाती है और कहती है कि चंचल तुम्हारा फ़ोन, तो कहती है किसका है, तो कहती है कि पलक का है। तो कहती है वो जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और बात करने के लिए वो जो उधर से मतलब कान के लगाती है ना, तो पलक उधर से बोलती है हेलो बच्चा जान, ऐसे करके बोलती है। तो मतलब इधर से चंचल फुल रोने लग जाती है क्योंकि जब अपना पास हो तो फिर उससे उसके सामने ज़्यादा ही आंसू आते हैं, चाहे कुछ ही कर लो रोक नहीं पाते हैं उसके सामने। तो ऐसे फुल रोने लग जाती है। तो उधर पलक घबरा जाती है, कहती है चुप हो जाओ ऐसे करके उसको शांत करा रही होती है कि रोना नहीं बिल्कुल नहीं रोना, अब देखो ना क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, जिसको आना है वो जाएगा,
तो तुम प्लीज़ रो ना प्लीज़ मत रो, ऐसे करके वो कह रही होती है। तो मतलब फिर भी चंचल चुप नहीं हो रही होती ना, तो उधर से पारो आ जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है ऐसा, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही हो, किसको चुप करा रही हो, क्या कौन रो रहा है। तो कहती है कि चंचल रो रही है। तो कहती क्यों, क्या हो गया उसको। तो कहती है उसकी दादी नहीं रही। तो ऐसे करके उधर से फिर भी चंचल तो रो ही रही होती है ना, तो फिर पारो कहती है ला इधर दे मेरे को फ़ोन, इधर दे। तो ऐसे करके पारो लेती है और उसको डांटने लग जाती है ना चंचल को थोड़ा, कि डांटने से शायद ये चुप हो जाए। तो कहती है तुम पागल हो क्या, अब रोने से क्या होगा, तुम्हारी दादी वापस आ जाएगी। और पागल गई कि ऐसे उनको ऐसे भगवान के पास चली गई और भगवान का शुक्रिया करो कि मतलब भगवान आप उनका ख्याल रखना। ऐसे फिर अपनी दादी ऊपर से देख रही होगी तो उनको कैसा फील होता होगा कि मेरी पोती है मेरे लिए रो रही है इतना। तो ऐसे तुम ऐसे मत करो, ऐसे मतलब पलक पारो, जिससे उतनी कोशिश हो रही होती है वो डांट रही होती है। उसको भी इतनी समझ तो नहीं होती यार कि कैसे चुप कराया जाता है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, उन दोनों को नहीं होता। पर फिर भी मतलब दोनों ट्राई कर रही होती हैं कि चंचल कैसे भी चुप हो जाए ना। तो फिर उसकी जो मतलब चाची होती है ना चंचल की, वो पास आती है, वो देखती है कि फ़ोन पे रो रही है ना, तो फिर वो फ़ोन तो अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि बेटा आप, मैं बाद में बात करवाती हूँ आपकी, ठीक है। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती है और चंचल को चुप कराती है कि बेटा ऐसे रोते नहीं, ऐसे करके वो मतलब उसको तो स्टाइल होती है ना बड़े लोगों में तो कि कैसे चुप कराना होता है। तो ऐसे थोड़ी देर में उसको चंचल को चुप करा देती है और कहती है आप अपनी सहेलियों से बात करो, वो ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। पागल हो क्या, आप उनको टेंशन दे रहे हो इतनी कि उनको फिर कितना फिक्र होगी आपकी। तो ऐसे करके उसको चुप करवाती है। तो फिर जो चंचल वो कहती है हाँ मैं करती हूँ। तो वो फिर जाती है और वापस अपने अपने रूम में जाके, उसका दीदी का फ़ोन तो दीदी को दे दिया होता है उसने। तो फिर वो अपने फ़ोन से देखती है कि पलक के बहुत सारे कॉल आ रखे। तो कहती सच में शायद मैं ऐसे रो के उसको परेशान कर रही हूँ ना, मैं उस अपने आंसू उसको क्यों दिखाऊँ, ऐसा करके उसको क्यों दर्द दूँ ना। ऐसे करके फिर वो मतलब फ़ोन करती है वापस पलक को और पलक को कहती है कि हेलो। तो पलक कहती है बच्चा तुम ठीक हो, रोना नहीं, ठीक है। ऐसे करके मतलब उसको बोलने का चांस ही नहीं दे रही होती है, इतना इतना बोल रही होती है कि तुम रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अब देखो दादी, तुम्हारी दादी चली गई तो क्या हो गया, मेरी दादी गए हुए मुझे कितने साल हो गए, फिर भी हम रह रहे हैं ना, वैसे अब तुम्हें भी रहना पड़ेगा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो ना। दादी तुम्हें देख रही है ना, हमारे साथ है, ऑलवेज हमारे साथ है, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे कह रही होती है। तो चंचल कहती है हाँ पता है, ऐसे करके फिर वो बोलती है। तो कहती तुम ठीक हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती तुमने खाना खाया। तो चंचल कहती है नहीं अभी नहीं। तो कहती है कि तो तुम खाना खा लो ना। तो कहती नहीं भूख नहीं है। तो कहती तुम खा लो प्लीज़। तो कहती अरे भूख नहीं, अभी बन रहा है तो सभी मेहमान खाएंगे तब खा लूँगी। तो कहती हाँ तुम खाना खा लेना है ना, और अपना ध्यान रखो और प्लीज़ कुछ भी मत टेंशन लेना, और तुम बिल्कुल मत लेना ना। और मैं भी आऊँ क्या फिर वहाँ पे। तो कहती नहीं तुम मत आओ, तुम पढ़ाई करो, मैं भी आ जाऊँगी 12 दिन होने के बाद में। तो कहती कि अच्छा 12 दिन वहीं रहोगी। तो कहती हाँ तो रुकना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर, अब तुम बिल्कुल टेंशन लेना नहीं और रोना बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं नहीं रो रही, तुम अपना ख्याल रखो ना, अभी मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मेहमान आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे कि वहाँ से आई और कॉल पे लग गई, अच्छा नहीं लगता। वो कहती अच्छा ठीक है तुम प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना। ऐसे करके फिर पलक फ़ोन कट कर देती है और उधर से ऐसे बैठ जाती है। यार मेरी जान कितना रोई है ना आज। तो ऐसे करके वो मतलब अपने सर पे हाथ दे के बैठी होती है ना। तो उधर से पारो आती है, कहती पागल हो क्या, अब किसी का खास जाएगा तो ऐसे ही होते हैं। अब कल तुम भी चली जाओगी, कल चंचल भी चली जाएगी, मैं भी चली जाऊँगी। तो ऐसे चंचल का जब बोलती है ना वो पारो, तो पलक है वो उठ के कहती है कि थप्पड़ मार दूँगी कि ऐसा बोला तो उसके बारे में, मैं चली जाऊँगी, ठीक है कोई भी चला जाए, तू और वो नहीं जानी चाहिए मेरी लाइफ से, ठीक है ना। तो कहती तुम पागल हो, ऐसे मैं तो बता रही हूँ उदाहरण देके कि ऐसा मतलब होगा दुनिया में, जो आया है वो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो कहती कि तुम पागल हो, आज वो कितना रोई होगी ना, उसे पता तक नहीं था यार कितना, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती है ना। तो कहती यार कुछ नहीं होता, तुम पागलों जैसी बातें बंद करो। तो मतलब उधर से पलक रोने लग जाती ना ऐसे कहते कहते। तो फिर पारो उसको चुप कराती है, कहती यार उसे चुप कराए या तुम्हें, तुम तो चुप हो जाओ कम से कम। तो ऐसे करके फिर पारो को मतलब पारो पलक को चुप करवा रही होती है ना, और कहती है कि अच्छा तुम खाना खा लो ना। वो कहती नहीं अभी नहीं खाऊंगी, जब पलक खाएगी ना तब मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। तो कहती अरे पलक ऐसा कहती है जब चंचल खाएगी तब मैं खाऊंगी वरना मैं नहीं खाऊंगी। तो कहती अरे वो तो खा लेगी, उसका घर है, कभी भी बन जाएगा, तुम खा लोगे, अपनी हॉस्टल का बंद हो जाएगा खाना, तुम चलो ना खाना खाने। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना अभी। तो कहती अरे दिन का, फिर वो कहती ठंडी पड़ी होगी ना वही खा लूँगी बाद में, पर पहले जब चंचल खाएगी तब खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करके वो बोल के वापस बैठ जाती है नीचे। उसको भी मतलब थोड़ा बहुत सदमा लग रहा होता है ना, लगना ही होता है यार अचानक से ऐसे हो जाना। तो फिर चंचल को वो पूछती है कि हुआ कैसे, मतलब सॉरी वो पारो पूछती है कि पलक को कि बताओ ना हुआ कैसे, उसकी दादी की ऐसे कैसे हो गई। तो वो कहती मुझे भी नहीं पता यार, मैंने भी अभी तक नहीं पूछा, इतना तो कैसे हो गया।
जब अच्छे से बात होगी तब जाके पता चलेगा कि उसकी दादी कैसे अचानक से कैसे क्या हो गया ना। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम कॉल किया वापस उसको? तो कहती नहीं यार, उसके मतलब मेहमान आ रखे ना, तो ऐसे कॉल करूँगी तो अच्छा नहीं लगता ना कि सबके सामने ऐसे कॉल पे लगे रहे। वो कहती हाँ ये सही बात है, और तुम थोड़ा इधर आओ, मेरे पास आओ। तो कहती नहीं यार मैं नहीं आ रही। तो ऐसा करके पलक नहीं जा रही होती, तो पारो कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मतलब पलक उसको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती ना, क्योंकि वो अकेले बैठ के फिर उसी के बारे में सोचती रहेगी। तो इस वजह से वो उसके पास आके बैठ के उसको कहती कि लो चलो तुम पढ़ाई कर लो थोड़ी देर। वो कहती नहीं यार मन नहीं है पढ़ाई करने का। वो कहती है अरे यार तो फिर क्या करें हम, बताओ तुम। तो कहती नहीं कुछ नहीं करते ना, तुम बैठो ना अपना कुछ कर लो। तो कहती है कि नहीं तुम पहले आराम से कुछ खाओगी फिर हम पढ़ाई करेंगे। वो कहते हैं ठीक है, मैं पलक एक बार चंचल को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि उसने खाया ही नहीं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एवरीवन।